पहले चक्कर में तो आपको अच्छा ही लगा होगा मुझे सुन के। तो मैं आपने सारा सम्मान गौरव जी को दिया, आशा है अब मुझे देने जा रहे हैं। पूरा सम्मान आपको देंगे सर, आपसे बहुत प्यार है मुझे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे दुख भी होता है। मैं 4-5 साल से पहले जब देखा था आप विधायक रहे, उसके बाद आप मिनिस्टर बने, 10-12 शैडो ऑफ पुलिस लश्कर के साथ आप चलते थे, जलवा था आपका। अब इस समय ऐसे बैठे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मोहब्बत है आपसे। अब आपकी कंडीशन किस तरह हो गई है, मेरी 4 पंक्तियों में वो श्रृंगार वियोग की कथा है, आप अपने को उसमें ढाल के देखिएगा कि जब वो पास ही नहीं मेरे तो सगाई का मतलब क्या है। अब लाल बत्ती तो है नहीं। जब वो पास ही नहीं मेरे तो सगाई का मतलब क्या है, बीमार परमानेंट हूं तो दवाई का मतलब क्या है, बहुत सोच समझ के दिसंबर में की थी शादी, अब हो गया तलाक तो रजाई का मतलब क्या है। अब हो गया तलाक तो रजाई का मतलब क्या है। तो कोई फायदा नहीं। 4 पंक्ति आपके सम्मान में और पढ़ रहा हूं। ये तो बताइए मिश्रा जी किस कहानी में बिगड़े हैं। आपसे व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं। ये तो बताइए मिश्रा जी किस कहानी में बिगड़े हैं, सत्ता की हनक थी या रवानी में बिगड़े हैं, लपेटे में आप मिले हैं तो एक बात पूछ लूं, आप बचपन से ही ऐसे हैं या जवानी में बिगड़े? आप बचपन से नहीं, व्यक्तिगत भाई साहब अब तुमसे व्यक्तिगत मिलेंगे, ये तो पारिवारिक प्रश्न हो गया। और सर 4 पंक्तियां और। आप पूरी दुनिया आपने जीत ली है, पूरी दुनिया आप जीत ली। आपने अमेरिका में भी गवर्नमेंट बनाई है अभी तो, हाँ अमेरिका में बनाई है। तो मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़ रहा हूँ। दिल्ली में क्यों हार जाते हैं आप, उसमें 4 पंक्तियां हैं। दिल्ली में जीते साल कई महीने निकल गए, कई साल से नहीं जीते दिल्ली में आप लोग। दिल्ली में जीते साल कई महीने निकल गए, फिर भी जीत का अमृत आप पीने निकल गए, और वैसे तो जीत ली पूरी दुनिया ही आपने, पर केजरीवाल को हराने में आपके पसीने निकल गए। केजरीवाल को हराने नहीं, अद्भुत है, बहुत अद्भुत आपने लिखा है और नमन करता हूं आपकी कविताओं को। बस इतना ही कहता हूं कि हमारी हार पर भी कवियों की कविताएं बनती हैं, हमारी हार पर भी कवियों की कविताएं बनती हैं, और उनकी जीत में भी जलती हुई दिल्ली की बू आती है। उनकी जीत में भी तो मुझे तो नमन है आपकी कविताओं को, लेकिन फिर से ये बात कहना चाहता हूं कि ये जो बात होती है कि हम दिल्ली नहीं जीत पाए 20 साल से, बिल्कुल ये ताने की तरह चुभती है। और इसीलिए संकल्प बार बार और गहरा होता है कि दिल्ली के सचिवालय पर और दिल्ली की विधानसभा पे फख्र से गर्व के साथ लहराता हुआ भगवा अपने हाथ से लगाएंगे निश्चित तौर पर लगाएंगे। का भी वादा है, ये हार पे लिखी थी, जब आप जीतेंगे तो उस पे भी लिखेंगे, जीत पे भी लिखी जाएगी। देखिए कपिल भाई, कविताएं ही ना बने सरकार भी बन जाए। सबसे जरूरी बात है ये। किशोर जी अभी आप एक सवाल कर रहे थे कपिल भैया से हमारे, कह रहा आप अखिलेश जी ने वैक्सीन के बारे में कहा था, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा था, उनका आक्रोश भड़का था कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे भाजपा की अखिलेश जी ने। तो किसी को अपना बना लो, किसी के हो जाओ, किसी को अपना बना लो, किसी के हो जाओ, ये बीज प्यार के दिल में सभी के बो जाओ, ये बीज प्यार के दिल में सभी के बो जाओ, और कठोर बात पे भी इतना ना कठोर बनो, कठोर बात पे भी इतने ना कठोर बनो, बयां अखिलेश ने तो तुम मुलायम हो जाओ। बयां अखिलेश ने तो तुम मुलायम हो जाओ। और मतलब ये बोलते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है। देखिए महंगाई की बात थी मिश्रा जी, महंगाई से सब लोग त्रस्त हैं कि महंगाई मिलान जाने वाले जो है ना नए साल पे यही ज्यादा त्रस्त हैं, बेरोजगारी से भी और महंगाई से भी। देखिए कभी भी त्रस्त है साहब, आजकल महंगाई और उससे दोनों हम परेशान हैं। तो महंगाई पे भी आप कहां चोट कर रहे हो, महंगाई पे भी आप कहां चोट कर रहे हो। तुम तो समाजवादी को प्रमोट कर रहे हो, तुम तो समाजवादी को प्रमोट कर रहे हो, जो तेल के दामों पे ना लगाम लगाएंगे, फिर सारे देशवासी भैया साइकिल चलाएंगे। फिर सारे देशवासी भैया साइकिल चलाएंगे। लोग कहते थे कि साहब बड़ा जलवा जलाल था कपिल भाई का, तो वो अलग बात है कि जलवा चला गया, जलाल